वीकेंड बुलेटिन का खबर में है दमका। इसकी शुरुआत करते हैं जंतर मंतर टू जयपुर पेपर लीक पर आर पार। तो देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर से उठी छात्र आंदोलन की चिंगारी राजस्थान की राजनीति में बड़ा सियासी तूफान बनकर सामने आई। दिल्ली में हुए छात्रों के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आए। जुबानी जंग इतनी तेज हो गई कि आरोप प्रत्यारोप एक बार फिर व्यक्तिगत कटाक्ष तक जा पहुंचा है। दोनों दल एक दूसरे के दफ्तरों का घेराव करने सड़कों पर भी उतरे। जयपुर में प्रदर्शन, पुलिस की बैरिकेडिंग, वाटर कैनन और फिर पलटवार का दौर लगातार जारी रहा। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान कर सियासत को नया मोड़ दे दिया। आखिर कैसे छात्र आंदोलन राजस्थान की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई बन गया, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जो पत्थर लेकर के आए घर से, वो विद्यार्थी नहीं हो सकता। कलम विद्यार्थी के हाथ में होती है, पत्थर नहीं होता है। देश में पेपर लीक करा रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पैसे खा रहे हैं, बच्चों के साथ मारपीट कर रहे हैं, एमएनयू में व्यवहार कर रहे हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और इस मुद्दे पर पिछले एक हफ्ते से जारी रहा सियासी घमासान। दिल्ली से शुरू हुआ विवाद राजस्थान की राजनीति के केंद्र में भी रहा। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आए। एक तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, जिनके बयानों की तलखी लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन के बाद शुरू हुआ विवाद अब राजस्थान की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रदर्शन में शामिल लोगों को लेकर बयान दिया, जिस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कड़ी आपत्ति जताई और फिर शुरू हुई बयानबाजी की ऐसी जंग जो लगातार और तीखी होती चली गई। डोटासरा ने आरोप लगाया कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने युवाओं का अपमान किया है, तो जवाब में मदन राठौड़ ने कहा कि वे डोटासरा की तरह बदजुबान नहीं हो सकते। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर भी पलटवार करते हुए डोटासरा के बयान को अहंकार बताया। पहले बीजेपी अध्यक्ष का बयान सुनिए। जन्म पत्री ली गई, उसमें एक भी विद्यार्थी नहीं था। कोई भाड़े का टट्टू, पत्थर फेंकने वाले लोगों को कुछ कश्मीर से लाए गए थे और कुछ बिहार से लाए गए थे। उन लोगों ने ये नाटक किया था, ये आप सब जानते हैं। मदन राठौड़ के बयान के बाद कांग्रेस ने मोर्चा संभाला। गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बीजेपी युवाओं के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मदन राठौड़ के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि सरकार छात्रों के सवालों का जवाब देने के बजाय उन्हें निशाना बना रही है। ये तो दिल्ली की पर्ची आई है, इसमें शायद उन्हीं का ये वर्ड होगा कि ये भाड़े के टट्टू थे। ये टट्टू नहीं है, ये भारत का भविष्य है, ये लोकतंत्र के प्रहरी हैं, ये संविधान को बचाने के लिए जान की आहुति देने के लिए, भगत सिंह बनने के लिए तैयार हैं। राजस्थान में सिर्फ बयानों की लड़ाई ही नहीं दिखी, बल्कि राजनीतिक टकराव सड़कों पर भी नजर आया। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस के प्रदर्शन के विरोध में जयपुर में बीजेपी ने बड़ा प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की अगुवाई में हजारों कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय से कांग्रेस मुख्यालय के घेराव के लिए निकले, लेकिन चौमू हाउस सर्कल पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ गए, पुलिस से धक्का मुक्की हुई। हालात बिगड़ने पर पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। कुछ देर तक पूरा इलाका सियासी रणक्षेत्र बना रहा। प्रदर्शन के बाद मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर और तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले छात्र नहीं बल्कि प्रशिक्षित पत्थरबाज थे। उन्होंने कहा कांग्रेस युवाओं के नाम पर राजनीति कर रही है। मैं बात ये करता हूँ कि जो जंतर मंतर पर विद्यार्थी नहीं थे, सबसे बड़ी बात है कि विद्यार्थी होते तो समझ में आ सकता था। जो पत्थर लेकर के आए घर से, वो विद्यार्थी नहीं हो सकता। कलम विद्यार्थी के हाथ में होती है, पत्थर नहीं होता है। जो पत्थर लेकर के आए, जो पत्थर फेंक थे, जिस प्रकार से कश्मीर में पहले पत्थर फेंका करते थे और वैसे ही वो पत्थर फेंकते थे, उनके नाम भी है जो पुलिस के रिकॉर्ड में है कि इस प्रकार के लोग आए जो जिनको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं था, जो नीट का अर्थ नहीं जानते, जो परीक्षा दी नहीं, जिन्होंने कहीं ना कहीं कोई बिहार से, कोई कश्मीर से ला करके और भाड़े के टट्टुओं को ला करके आंदोलन किया। दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री आवास के बाहर जो धरना दिया, वो भी निंदनीय है। आज तक के इतिहास में किस प्रधानमंत्री के निवास के बाहर कोई इस प्रकार से धरना दिया हो? बीजेपी के प्रदर्शन के जवाब में कांग्रेस भी सड़कों पर उतर आई।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुख्यालय की ओर कूच किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें कमिश्नरेट के पास रोक दिया। यहाँ भी पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई और हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा, वाटर कैनन तक चलानी पड़ी। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर लोकतांत्रिक आवाज दबाने का आरोप लगाया और कहा कि छात्र आंदोलन को राजनीतिक रंग देने का काम बीजेपी कर रही है। देखिए, बीजेपी का ये तरीका गलत है। बीजेपी सत्ता में है आज और सत्ता पक्ष जो है खुद ही भड़काने का काम करता है कि आप विपक्ष की पार्टियों के ऑफिस जाके हमला करो। ये ट्रेडिशन 8-10 साल पहले से शुरू करी बीजेपी, जहाँ तक मैं समझता हूँ। पहले कभी नहीं था। पहले अपनी पार्टियों वाले प्रदर्शन करते थे, ज्ञापन देते कलेक्टर को, गवर्नर के नाम का, राष्ट्रपति के नाम का, ये होता था। मौन जुलूस निकाल दो। पर ये हरकतें बीजेपी, क्योंकि उनका विश्वास हिंसा में है, हिंसक तरीके से उन्होंने ये अप्रोच रखी है। उसी ढंग से इन्होंने कॉल दिया कि आप जाके कांग्रेस दफ्तर पर हमला करो। प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है और मोदी जी के समझ में आ जाना चाहिए। अब उनके दिन लद गए हैं, चले गए हैं। पूरा देश का युवा, सारे देश के लोग समझ गए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान पेपर चोर है। देश में पेपर लीक करा रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पैसे खा रहे हैं, बच्चों के साथ मारपीट कर रहे हैं, एमएनयू में व्यवहार कर रहे हैं। हमारी बेटियों को नंगा करके पीटा गया। इससे बड़ी शर्म की बात इस देश में कोई हो नहीं सकती है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि पेपर लीक के मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे ताकि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को जल्द सजा मिल सके। बीजेपी ने इसे सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का सबूत बताया। मदन राठौड़ ने कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। वहीं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जिनके शासन में पेपर लीक हुए उन्हें आज सवाल पूछने का नैतिक अधिकार नहीं कि मोदी जी जितनी युवाओं की चिंता करते हैं उससे पहले की सरकारों ने कभी की नहीं। लेकिन 3-4 दिन से विपक्ष के साथियों ने लोकसभा में जिस तरह का बर्ताव किया है और लोकसभा के बाहर भी विपक्ष के नेताओं ने जो नाटक मंचन किया, देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है। इनके राज में 19 में से 17 पेपर लीक हुए। इनकी नेता प्रियंका गांधी जी ने खुले मंच से कहा कि कांग्रेस के राज में हम पेपर लीक की घटनाओं को नहीं रोक पाए। युवा उस समय खून का आंसू रो रहा था, गरीब व्यक्ति त्राहिमाम था, लेकिन इनके रसूखदार नेताओं ने और इनके चहेते अधिकारियों ने पेपरों की बंदरमाट की, अपने रिश्तेदारों को सिलेक्शन कराने का। दूसरी तरफ कांग्रेस इस ऐलान से संतुष्ट नहीं दिखी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार पहले ये बताए कि अब तक पेपर लीक के मामलों में कितनों को सजा मिली। उन्होंने दिल्ली में छात्रों पर हुई कार्रवाई को भी मुद्दा बनाया और कहा कि युवाओं की आवाज दबाई जा रही है। तो बार बार पेपर लीक की बात आती है। हमारे समय में जो पेपर लीक हुआ वो टोटल मामले हमने गवर्नमेंट ने दर्ज किए थे। पेपर लीक का जो मामला था गवर्नमेंट ने खोला था। इनके समय में तो बच्चे बेचारे दौड़ के जा रहे हैं, कोर्ट के अंदर जा रहे हैं, तब वो मामले खुल रहे हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है जिससे पेपर लीक पे लगाम लगी है वो है कि देश के अंदर सबसे मजबूत कानून हमारी कांग्रेस सरकार ने बनाया। 10 लाख से 10 करोड़ का जुर्माना और 10 साल से आजीवन कारावास तक की सजा। ऐसा कानून न किसी राज्य ने बनाया और न मोदी जी ने बनाया। मोदी जी ने कानून बनाया है 1 लाख से 10 लाख का जुर्माना, 1 साल से 10 साल की सजा। और राजस्थान के अंदर तो अगर सरकारी कर्मचारी शामिल होता है तो नौकरी से बर्खास्त। ऐसा सख्त कानून कहीं नहीं बना जो कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान के अंदर बनाया। जंतर मंतर पर शुरू हुआ छात्र आंदोलन अब राजस्थान की राजनीति का बड़ा रण बन चुका है। एक तरफ बीजेपी से कानून व्यवस्था और सख्त कार्रवाई का मुद्दा बना रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस युवाओं के सम्मान और सरकार की जवाबदेही का सवाल उठा रही है। जुबानी जंग, सड़क पर प्रदर्शन, एक दूसरे के दफ्तरों का घेराव और अब फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऐलान पर भी सियासत, यानी छात्र आंदोलन फिलहाल राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़ा हथियार बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।